ये मोमिना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ना आपको टिप्स बताई हैं कि आपने किस तरह 2022, क्योंकि 2022 में समर में सिलेबस चेंज हुआ था। तो आपने अकॉर्डिंग टू दिस 2022 से पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2022 से लेके विंटर 2025 तक पास्ट ईयर्स के पेपर्स आप देख लेना। तो वो आपको इंशाल्लाह फ्राइडे और सैटरडे के टेस्ट में काम आएंगे। बाकी दो पेपर्स आपने सबमिट करने हैं, ठीक है। और फ्राइडे टेस्ट से पहले जब सबमिट कर दोगे तो फिर मैं आपको टेस्ट नंबर 1, फिर टेस्ट नंबर 2 आपसे शेयर करूंगा। ये टेस्ट सीरीज आपकी ऑलमोस्ट मिनिमम 8 टेस्ट इस मंथ में हो सकेंगे। तो हमने ये कल से, फ्राइडे से आपका टेस्ट 1 है, T1 है, ठीक है। अच्छा, आपने जो गो थ्रू करना है ना, वो इस यहाँ से करना है। पेपर 2 एंड पेपर 1 सीरीज चूंकि हम करने लगे हैं स्टार्ट, तो पेपर 1 में आपने पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस करने हैं वो समर 2022 से करने हैं, ठीक है। समर 22, फिर विंटर है, फिर समर है 23, फिर 4 है, फिर 5 है। ये कम से कम इनको जरूर एक दफा इसमें फायदा फायदा ये है कि 5 ईयर्स के पेपर के क्वेश्चंस पैटर्न एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया, इसको एक दफा पढ़ लेना। तो ये आपने इसको फॉलो करोगे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। टेस्ट सीरीज आपकी अच्छी होगी तो रिजल्ट आपके बेटर हो जाएंगे। अच्छा, अभी मुझे बताओ, ये आपका 22 से लेके 25 तक है। कोई आप अगर कभी पेपर देखे हो, या आप अगर कहते हो सर 23 का मई जून करवा दें या 23 का अक्टूबर नवंबर करवा दें, कोई एक बताओ 22 से लेकर 25 तक। 25 को छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर ऑलमोस्ट हमने कुछ कर लिया है। 22 से लेके 25 मई जून का, मई जून तो आपने कर रहे हो ना। 24, 22, 23, 24, कोई एक पेपर बताओ। नंबर लिखो यहाँ, बताओ, मैं आपको वो स्टार्ट करवा देता हूँ। जैसे ये नंबर है ना, 23 का समर का या विंटर का कोई पेपर बताओ। या मैं खुद से कोई आपको स्टार्ट करवा दूँ, लेट डू 1-1, ओके। 23 का कर लें। ये 2023 का आपके पास पेपर मैंने ओपन कर दिया, विंटर का है, अक्टूबर नवंबर का। 1 आवर 30 मिनट्स। और इसका जो टाइटल है वो थ्योरी फंडामेंटल है, यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, 75 मार्क्स इसके हो गए, ठीक है। और ये जी इसका आपने जस्ट यू नीड टू डू दिस। रैंडम मैंने ओपन किया तो देखते हैं कि रैंडम में क्या आपकी यहाँ पे रिपोर्ट आती है, स्टेटस क्या बनता है, क्या तैयारियां हैं। ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम ईच वेक्टर ग्राफिक आइटम, टर्न टू इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, 1, 2, 3, ABC। Just do it. Check and give me the number. One against which option? 1C. Okay. 2A. And then this one, 3B. अच्छा जी, आपने कहा ड्राइंग लिस्ट इज ए डेटा रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑल कंपोनेंट इन द ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट मीन्स component created using a formula. Property is define one characteristic of that component. Okay, let's see. 1 का आपने C कहा, और 2 का आपने A कहा, और 3 का आपने B कहा। गुड। अच्छा जी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय बिट डेप्थ। बिट डेप्थ को एक्सप्लेन करना है ऑफ ए बिट मैप इमेज एंड एक्सप्लेन हाउ चेंजेस द बिट डेटा डेप्थ इफेक्ट द इमेज। बिट डेप्थ की पहले डेफिनेशन बतानी है, यू नीड टू टेल सम definition about bit depth, bit per color, bits per color, explanation. Okay, the number of bits used to represent each color.
The number of bits to represent each color is known as bit depth. ठीक है. और increased bit depth means image has greater range of colors. It is very closer to original one. Decrease in bit depth means image has a smaller range of colors. ये एक मतलब ये इसने बता दिया इंक्रीज करेंगे तो क्या, डिक्रीज करेंगे क्या. Second point is increase the bit depth makes the image closer to original one. Very good. And decreasing means less like a original one. ठीक है, ये इसने हमने पॉइंट्स लिख देने bit depth की. क्या इफेक्ट होगा. Explain why a bitmap image is often compressed before it is attached to an email. Obviously, to save storage, to um, to transfer आपने करना है speedily. Reduce the bandwidth, transmission time, storage space, email account often maximum size of attachment ताकि हो जाए. लीजिए. Question number 2. A small school has a local area. Local area connect to the internet using router. You need to describe router. Very simple. ठीक है. Router is a device which routes a packet from source toward destination. Receive packet from internet. External से implement a firewall on it, analyze the destination IP address of the packet, forward the packet according to the destination address using the routing table, maintain, update the routing in case any kinds of congestion. और इसके अलावा प्राइवेट IP address, find the most efficient route to the destination, changes the packet format and transmit. और नेट में ये काम आता है. तो इसमें से जो आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो. वेरी इजी. अब आपने स्विच के बारे में पर्पस बताना है, वैप का पर्पस बताना है, ब्रिज का पर्पस बताना है. ठीक है. 3 आपके टर्म्स हैं, 3 इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं. यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी तो आपको टर्म बतानी होगी. ठीक है. स्विच, हब, राउटर, ब्रिज, इनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता हो. वैप आपको पता है, आपको जब आपके सिग्नल लूज होते हैं तो वहां पे वैप डिवाइसेस को प्लग किया जाता है ताकि बूस्ट किया जा सके सिग्नल्स को. और ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन है. अबाउट स्विच इज देयर. ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. वेरी सिंपल से पॉइंट्स हैं. ठीक है. कम्युनिकेट जब करते हो तो आपके डेटा पैकेट जो आपके ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू सेकेंड वन, तो ये रिसीव करता है पैकेट को, फॉरवर्ड कर देता है उस डेस्टिनेशन IP पे या मैक पे. वेब जहां तक ताल्लुक है, ये आपको पता है, ये आपका अगर खासतौर पे जो वाईफाई सिग्नल्स होते हैं तो ये आपको अलाउ करता है सेंट्रल डिवाइस टू सेंड रिसीव रेडियो सिग्नल, और अलाउ करता है वायरलेस एनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क. तो ये जहाँ कहीं वायर्ड नेटवर्क हो तो ये अगर आपने वायरलेस डिवाइसेस लगाई हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो उनको अगर आपने सिग्नल बूस्ट करने हो या उनको आपने एक्सटेंड करना हो एरिया, तो वेब डिवाइसेस के थ्रू पॉसिबल हो जाता है. जहाँ तक ब्रिज का ताल्लुक है, ये 2 आपके लोकल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जिसके प्रोटोकॉल सेम होती हैं उनको कनेक्ट करने की डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है. और तो ये 2 नेटवर्क जिसकी सेम प्रोटोकॉल्स हों उनको कम्युनिकेट करने में फैसिलिटेट करता है. 2 ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं पब्लिक क्लाउड के. ठीक है. तो क्लाउड की भी 3 टाइप्स होती हैं आपको पता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड. जी ठीक है. नीड इंटरनेट कनेक्शन. वेरी गुड. एंड द ड्रॉबैक कोई और. कॉम्प्रोमाइज डाटा मे ऑल्सो भी कॉम्प्रोमाइज. वैसे तो क्लाउड के ऊपर काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट होती है तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करती. तो ये पॉइंट इतना वैलिड नहीं है पब्लिक क्लाउड के लिए. चलो और कोई. अब देखते हैं. आपने तो 2 कहा पॉइंट्स. चलिए कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे. लेकिन इसने क्या लिखे हैं. रिलायबल इंटरनेट के बगैर एक्सेस पॉसिबल नहीं. द अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर नो पेमेंट में बी लिमिटेड. और अगर आप उसको ट्रायल वर्जन है या आपने गूगल ड्राइव पे देखा होगा, लिमिटेड 15 GB होता है. उसके अलावा यू नीड टू पे, यू नीड टू परचेज द स्पेस. फ्री नहीं होती ना, परचेज करना पड़ता है. और दी स्टूडेंट डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द बैकअप. सिक्योरिटी डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी. ठीक है. ये भी पॉइंट लिखा जा सकता है.
D part. A new classroom is being set up, 20 computers and a switch. Topology कौन सी? Star is there. One advantage of star in a classroom. Give me one advantage of star topology, bus topology, mesh topology और hybrid topology. तो सबसे पहले तो ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो लैब्स में स्टार की होती है. कोई एडवांटेज बता सकते हो और एक डिसएडवांटेज भी बता दो स्टार के, स्टार टोपोलॉजी का. जस्ट टेल मी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. हाँ जी, क्या माइंड में आ रहा है? स्टार में आपको पता है हब है या स्विच है, हार्डवेयर है. इन केस ऑफ फेलियर, ओके, दिस इज एडवांटेज, दिस इज एडवांटेज, ठीक है. डिसएडवांटेज, इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर लाइक स्विच आपका टोटली क्रैश कर जाता है, तो कोलैप्स हो जाता है, तो एवरी डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, क्योंकि सेंट्रली है ना कंट्रोल. और स्विच में एक और बहुत अच्छा जो स्टार टोपोलॉजी में, जो कि सेंट्रल डिवाइस का फेलियर के मतलब एवरीथिंग इज गॉन. लेट्स सी डी. स्टार टोपोलॉजी मोर रेजिलियंट होता है फॉल्ट में बिकॉज द नो सिंगल केबल लीड टू लेस डिस्ट्रप्शन. बस में आपको पता है केबल फॉल्ट अगर आ जाए तो ऑल द नेटवर्क इज डाउन. हायर परफॉर्मेंस फ्यूअर कोलिजन इसमें नहीं होती. न्यू नोड्स को ऐड करना आसान हो जाता है. फॉल्ट फाइंड करना, कंपेयर करना बस टोपोलॉजी की निस्बत ईजियर है. Question number three. Three tables are there with its respective primary key, foreign keys you can see. Complete the ER diagram for the relation. और ये 5 एंटिटीज हैं, तो बस इसमें ख्याल वही करना है कि जो मैनी वाली साइड है वहां पे क्रॉस सिंबल लगाना है, ठीक है. ये कल भी हमने आपने बताया था. क्रॉस सिंबल लगा दोगे तो फॉरेन की वाली साइड को आपने कनेक्ट कर देना. इस तरह ही आपने टेबल्स को कनेक्ट करके कुछ इस तरह का सीन बनेगा. तो ये मैनी है, इसका मतलब इसका रिलेशन वन टू मैनी है, इसका वन टू मैनी है, इधर से इधर का वन टू मैनी है, इसका सप्लायर का इसके साथ वन टू मैनी है. इजी डायग्राम, इजी अप्रोच. 3 numbers are there. 3 advantages of RDBMS or relation database compared to file based management. 3 advantages क्या हो सकते हैं? डेटा रिडंडेंट नहीं होगा, डुप्लीकेशन, फिर आपकी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वगैरह वगैरह, ये पॉइंट्स हो सकते हैं. क्या ख्याल है? क्यूरीज, कॉम्प्लेक्स क्यूरी कैन बी एग्जीक्यूटेड. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. You need to write a SQL to define database called shop. Shop. You need to see shop database है, डेटाबेस का नाम शॉप है, तो क्रिएट डेटाबेस तो नहीं कर रहा ये, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस के बारे में पूछ रहा है. वेरी सिंपल. टेबल की बात नहीं कर रहा तो डेटाबेस की बात कर रहा है. उसका सिंपल वन लाइनर होता है, क्रिएट डेटाबेस देन नेम ऑफ द डेटाबेस सेमी कॉलन. यू नीड टू पुट सेमी कॉलन एज ए. वेरी गुड. बिल्कुल, ये क्योंकि डिफाइन कह रहा है तो वो डेटाबेस की बात कर रहा था. नेक्स्ट, you need to return total quantity of items that where the customer ID is this has ordered with the ID of this has ordered. Total quantity of items. ठीक है, आइटम नंबर उसने आसान सी क्यूरी है, आपने सम करना है उसका क्वांटिटी का, ठीक है. और फ्रॉम देर आर 2 टेबल. You need to
गिव प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन। इनर जॉइन से भी कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। ये आपका रिलेशन की बेस, और इसमें आईडी वेयर HJ231, ये कर लो या ये कर लो, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। सिमिलर थिंग इज दैट दिस लाइन इज सिमिलर। Here you can put both relation or tables, and here also both tables are there, but you need to put keyword inner join। ठीक है, ये दोनों ठीक है। जब कभी आपने दो टेबल्स के ऊपर आपने प्रोसेस करना है क्यूरी को, तो ऐसे रिलेशनशिप इसकी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू नीड टू फर्स्ट ए एंड बी यहाँ पे, बी नॉट सी यहां पे, और इसको आपने नॉट करना है विद दिस वन। ठीक है, नॉट करना है विद दिस वन, और इसका बी आपने नॉट कर लेना है कॉलम में, और अल्टीमेटली इस पार्ट को इसके साथ एक्सक्लूसिव वर्क करना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसकी प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी है। ऐसा ही है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। यू नीड टू मेक ए ट्रुथ टेबल, कंप्लीट ए ट्रुथ टेबल। और ये भी आपको आइडिया तो है ना, बी और सी करना है, दूसरी तरफ आपने बी नॉट सी करना है। नॉर है, हाँ नॉर है, नॉर में तो एक ही होगा। ठीक है, और इसका आपने नॉट करना है। अच्छा, बी और सी का, बी और सी का नॉट करना है। और इन दोनों के ऊपर इसको ए के साथ ऐड करना है। और इसको फर्दर ऐड करना है बी नॉट सी के साथ। इजी है ना मोमिना? या, ठीक है, ये मिस नहीं करने हैं, आसान सा क्वेश्चन, जस्ट टू नंबर्स हैं वैसे तो इसके। हाँ जी, दी सीपीयू वन मॉडल में सेवरल स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, नाम आपको पता होना चाहिए। डाटा मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है, इंडेक्स रजिस्टर होता है, कॉमुलेटर होता है। एग्जांपल्स ये स्पेशल रजिस्टर्स के हैं। टू अदर स्पेशल रजिस्टर के नाम बता दो और उसका रोल क्या होता है अदर देन दिस। आसान से हैं, प्रोग्राम काउंटर होता है, वेरी गुड। और ये आपकी करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करता है ताकि उसको फैच किया जाए। और दूसरा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो डाटा रजिस्टर से डाटा आता है, इंस्ट्रक्शन आती है, उसको डिकोड करने के लिए लेके जाता है। ये जरा लेके देना। ठीक है, स्टोर द एड्रेस विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी रीड फ्रॉम NCIR होल्ड द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। Computer has a single 2.1 gigahertz CPU. How increasing the clock speed increase the performance? क्लॉक स्पीड आपको पता है कि पर सेकंड इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के लिए जो
आप इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए पर सेकंड प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बढ़ेगी अगर क्लॉक स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा पर सेकंड वेट पे। ए सेकंड कंप्यूटर हैज ए सीपीयू विद टू, दिस वन explain why the second computer does not allows run twice as fast as the computer with one, ये increase number of fetches execution cycle। लेकिन ये सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक की बजाय दो लगा दिए जाएं 2.1, तो आपको पता है सीपीयू का जो इनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है टू कोर्स की विद चैनल होती है, इसका अपना एएलयू, अपना रजिस्टर, अपने सीयू ये होता है, इसका भी इसी तरह होता है। तो लिहाजा बताइए इसको इंटरनल कम्युनिकेशन में, हाँ बिल्कुल सही है। डुअल कोर ऑपरेशंस बाद सॉफ्टवेयर में सपोर्ट नहीं देता। ठीक है जी, सी पार्ट। ठीक है, ये इसका जी एग्जैक्टली जो आपने टेक्निकल पॉइंट इस तरह लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6, a programmer use both compiler interpreter translate the high level language, describe the advantage of using the interpreter compared to compiler। अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए आपको पता है वन बाय वन लाइन बाय लाइन आपको फैच करके डिकोड करता है, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज ये परफेक्ट है इंटरप्रेटर। वाइल आपको कंपाइलर आपको पता है एज ए होल प्रोग्राम को एरर हाईलाइट कर देता है, एरर रिपोर्ट विंडो आती है, फिर करेक्शन करनी होती है। तो ये सारा इसमें डिफरेंस है हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। समझ आइए, ये आपकी इंटरप्रेटर की होगी, ये कंपाइलर का हो गया। ये अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए, इसको इसी तरह याद कर लो। ठीक है, ये एक्चुअली कंपैरिजन मांग रहा है, तो कंपैरिजन आपने इसी तरह देना होता है। इसको एक दफा पढ़ लेना, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये। वन रीजन वाई हाई लेवल आर पार्शली कंपाइल्ड एंड पार्शली इंटरप्रेटेड, सम हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पार्शली कंपाइल्ड। ये एक थोड़ा सा अलग से इसने क्वेश्चन पूछ लिया। पार्शली कंपाइल्ड प्रोग्राम कैन बी यूज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एज दे आर इंटरप्रेटेड व्हेन रन। Code is optimized किया हो CPU as a machine code is generated at a time. Source code does not need recompilation, so more efficient to run. तो ये some programming language में वो ये इसको हाई लेवल पार्शली कंपाइल्ड के हवाले से इसने बात की है, या इंटरप्रेटेड पार्शली। क्यों होता है, लाजमी बात है। रीजन क्या होती है, ताकि कम से कम टाइम में आप सीपीयू के थ्रू मशीन कोड जनरेट कर सको, ये एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और सोर्स कोड को नॉट नीड टू रिकम्पाइल, क्योंकि आपका एक सेगमेंट ऑलरेडी कंपाइल्ड वर्जन होगा तो या इंटरप्रेटेड होगा तो नहीं करना पड़ता। टू फीचर आईडी की सपोर्ट द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द कोड, एक तो ये हो गया। वो दो फीचर पूछ रहा है, वेरी इजी। फीचर तो आपको पता ही है, कोड एडिटर है, कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है, प्रीटी प्रिंटिंग देता है, और इसके अलावा ऑटो सजेशन होती है, ऑटो कंप्लीशन होती है, ऑटो डॉक्यूमेंटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक्सपैंड एंड कोलैप्स कोड ब्लॉक भी दे देता है, इंडेंटेशन इसकी फॉर्मेटिंग के साथ दे देता है। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ ए 3D प्रिंटर। अब वो 3D प्रिंटर के हवाले से पूछ रहा है, और पर्पज ऑफ टेम्परेचर सेंसर विद 3D प्रिंटर। तो ये दो बड़े ही हार्डवेयर रेलेवेंट क्वेश्चंस आ गए हैं प्रिंटर से, और वो प्रिंटर भी लेजर नहीं है, उसने इंकजेट नहीं है, 3D प्रिंटर है। ये थोड़ा सा ना हार्डवेयर टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है। Additive manufacturing, a digital 3D model, you need to prepare or you need to create using CAD softwares, build a model one layer at a time,
स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम आमतौर पे होता है, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, और इनको जेल अप करने के लिए या इसको आप मटेरियल इज फ्यूज्ड होता है, क्योर्ड टुगेदर, लेयर बाय लेयर इसको ज्वाइन किया जाता है। ये कुछ ज्यादा ही इसने डीप, और जहां तक इसको टेम्परेचर होता है वो इसलिए होता है लिक्विड प्लास्टिक रेसिन मेल्टेड करने के बाद ये यूज किया जाता है। ठीक है, इस वजह से इसके टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। इंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना आपका प्लास्टिक रेसिन वगैरह को, ताकि उसका कोई ऑब्जेक्ट मॉडल वगैरह बनाया जा सके। और ये आमतौर पे मटेरियल जो इसके अंदर होता है, ग्लास हो सकते हैं, लिक्विड हो सकती है, तो दिस मटेरियल नीड टू बी हीटेड एंड पुश थ्रू नोजल्स और एक्सट्रूडर। ये थोड़ा हटके आ रहा है, और ये टेम्परेचर के वाले से बात है। 3D printer contain 1 GB to store. Two advantage printing having DRAM instead of SRAM. तो रैम का जो हमने प्राइमरी मेमोरी डी रैम और एस रैम का, असल में वो आपसे एडवांटेजेस पूछ रहा है कि डी रैम इज इंस्टेड ऑफ एस रैम, क्या एडवांटेजेस हैं, कोई बता दो। स्टोरेज कैपेसिटी का फर्क है, चीपर है, टेक्नोलॉजी का फर्क भी है वैसे। लोअर कॉस्ट पर यूनिट, फास्ट एक्सेस स्पीड इज नॉट रिक्वायर्ड, हाई बिट डेंसिटी, मोर डाटा कैन बी स्टोर्ड पर चिप। ये डी रैम की आपने कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हो। फर्स्ट पास और टू पास, ये आ गया ना क्वेश्चन असेंबली लैंग्वेज का। आइडेंटिफाई, कोई पॉइंट याद है आपको? फर्स्ट पास में क्या होता है? पर्पस ऑफ द फर्स्ट पास ऑफ ए टू पास असेंबलर, याद है पॉइंट? नहीं याद है तो कर लो। सिंबल टेबल बनता है इसमें। ठीक है, सिंबल टेबल आपका क्रिएट होता है, और ये आप जब एडवांस थ्योरी में जाओगे ना तो इसका एक और चैप्टर आएगा, सिंबल टेबल बनता है इसमें। फिर आपकी ये सारी चीज़ें आपको, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है, सिंटेक्स, जब कभी प्रोग्राम को कंपाइल करते हो ना तो सिंटेक्स एनालिसिस होती है, लेक्सिकल एनालिसिस होती है, तो उसमें फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। अच्छा, सिंबल टेबल क्या होता है? वैसे तो इस चैप्टर में इसने बताया था कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसकी डेप्थ को मालूम करना चाहो कि सिंबल टेबल क्या होता है, सिंबल टेबल के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा मोमिना, वो ये कि इसने ना कंपाइलेशन की कुछ स्टेजेस हैं। जब कभी आपका सोर्स कोड कंपाइल होता है ना, तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। उसमें एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें सिंटेक्स को रीड करता है, कोई कैलकुलेशन आपने की होती है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वगैरह वगैरह, तो इसमें सिंबल टेबल में क्या बनता है, हर एक जो आपका करेक्टर होता है, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, आपका इक्वल टू होता है, इसको टोकन दिया जाता है। ये लेक्सिकल एनालिसिस में होता है एक्चुअली, शायद इस चैप्टर में था, लेकिन अगर आप चैप्टर में जाओ आगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग 19, एनक्रिप्शन सिक्योरिटी, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, चलो ये आया।
ये एक्चुअली जो है ना, ये एडवांस थ्योरी का एक पार्ट था या है। तो ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। बस ये कि कल के टेस्ट के लिए ना मैं आपको फिर बता दूं कि आपने ना इन चैप्टर्स को पढ़ने की बजाय ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आंसर्स को देख लेना, ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को आंसर करते हुए दिक्कत ना हो। ये असल में बनाता है टेबल, सिंबल टेबल में टेबल बनाता है कि इस टेबल में अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, इक्वल टू साइन क्या है, और सिंबल टेबल में बताता है हर एक की डिस्क्रिप्शन क्या है। ये सिंबल टेबल आपका असेंबली लैंग्वेज में, ये फर्स्ट पास जो आपका होता है, इसमें सिंबल टेबल बनता है आपकी एक्सप्रेशन के अगेंस्ट, कि इसमें सिंबल का रोल क्या है। ठीक है, ये दो जो आपके ऑपरेंड हैं, इसमें ऑपरेटर का रोल क्या है, प्लस क्या करेगा, माइनस क्या करेगा। तो ये सिंबल टेबल उसका पर्पस के लिए एक टेबल जनरेट करता है। और ये वन लाइनर में आपने बस इतना बताना है कि सिंबल टेबल जनरेट करता है। ठीक है, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आ जाता है तो ठीक है। अच्छा, अगली बात ये, एक और क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कामुलेटर इंडेक्स रजिस्टर के ऊपर आपको एक दे दिया गया ओपी कोड, ऑपरेंड वगैरह दे दिए, डिस्क्रिप्शन दे दी गई, और आपने जो डेटा मूवमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन सूटेबल क्या होती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए क्या होती है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ये डेटा मूवमेंट लाइक लोड, स्टोर, ये मूवमेंट हो रही है डेटा फ्रॉम वन, ये असाइनमेंट हो रही है लाइक अकोमोलेटर में वैल्यू असाइन हो रही है, या इसमें अकोमोलेटर से किसी जगह पे स्टोर हो रही है, डेटा मूव हो रहा है। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन में ये आती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और कंडीशन जिसमें आप दो वैल्यूज को मैच करते हो, जंप इक्वल टू, जंप नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस तरह के जो आपके एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन इट विल डू समथिंग। कंपैरिजन हो गया, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है। डायरेक्ट और इंडेक्स रजिस्टर में फ़र्क आपको कल भी आपने देखा कि ये कंटेंट, इसके अंदर क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ये लोड कर देता है टू अकोमोलेटर। डिफरेंस क्या है, एक डायरेक्ट होता है एड्रेस, ठीक है, इंडेक्स में जो होता है, इंडेक्स में वो आपके एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू होती है, उसमें इंडेक्स वैल्यू ऐड करने के बाद एक ऐसा एड्रेस बनता है जहां कंटेंट होता है। ठीक है, फर्क है ना दोनों में। इसके अलावा भी कुछ मॉड्स होते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेस होता है, रिलेटिव एड्रेस होता है। उसके बाद ज्यादातर ये पाया गया है कि क्वेश्चन मिल जाता है, दे देता है अकोमोडेटर करंट ये वैल्यू है, आफ्टर एंड ऑपरेशन विद बिट वैल्यूज लाइक दिस, क्या रिजल्ट आएगा इसका, यहाँ पे जरा लिख दो। आसान सा क्वेश्चन। एंड टेबल, एंड टेबल का अगर आपको पता है तो आंसर देने में दिक्कत नहीं होती। एंड ऑपरेटर आपको पता है
कि अकॉर्डिंग टू दिस द वैल्यूज आर 1 is there, 0 is there, 1 is there, 0, all the remaining are 0. If the content of the address is left shifting, ये bit shifting towards right, 3 bit shifting, left है, left shifting है ना, 3 values, LSR left करते हैं, देख लो, right, zeros are introduced on left side. Bit accumulator are shifted logically and places towards right. 0 introduced on the left side. Okay. Okay. Good. Exclusive or with this one? Very simple. बस एक्सक्लूसिव और का ट्रुथ टेबल माइंड में रखना, आंसर दे दो इसका. If both inputs are same, it will give you 0. If both inputs are same, it will give you 0. ठीक है? Otherwise, 1. Explain the importance of feedback. फीडबैक समझते हो, सेंसर्स के थ्रू वैल्यूज गेट कर रहा है और वो अपडेट कर रहा है, न्यू इनपुट्स आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू वैल्यूज प्रोसेस होने के बाद जो उसकी डेटाबेस के साथ कंपैरिजन हो रहा है और उसके मुताबिक एक्चुएटर्स को रोल प्ले करने को कह रहा है. सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और आपकी क्राइटेरिया है, अनेबल आउटपुट टू इफेक्ट सब्सिक्वेंट सिस्टम, अलाउइंग कंडीशन टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट. ठीक है, लाइट हो गई है, विजिबिलिटी क्लियर है, लाइट ऑफ कर दो, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, लाइट ऑन कर दो. ये कांस्टेंट फीडबैक रिक्वायर्ड होता है. Embedded system, one example of embedded, and explain what is an example of embedded system. Example बतानी है, explanation बतानी है. आपको पता है embedded system डेडिकेटेड टास्क के लिए होता है, मच प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए होती है. ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं होता. हाँ, ये एग्जाम्पल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसने रीजंस पूछी हैं. वन एग्जाम्पल ऑफ अवेयरनेस सिस्टम एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल इसने बताई है. ले जी, डन हो गया. इसी तरह ना मैं आपको पेपर की लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. 2022 से लेके समर से विंटर 2025 तक आप सारे पेपर्स को रिवाइज करो. पेपर 1 इंशाल्लाह हम इस वीकेंड के ऊपर ये क्लोज करेंगे. फिर पेपर